आपके ही महापौर आपकी ही सरकार की नाकामी को लेकर खुलकर बोल दिया। आशीष जी, कितने शर्मसार हैं आप। 2 दशक से मध्य प्रदेश आपकी पार्टी के नेतृत्व में गजब की तरक्की कर रहा है। उस तरक्की में हजारों की संख्या में अवैध कॉलोनी के आंकड़े हमारे सामने हैं। आपकी आंखों क्या के कहते हैं सामने आशीष जी इस तरक्की पर? वहाँ तो नगरीय निकाय हो, ये कानून के द्वारा शासित, अधिनियम के द्वारा शासित, एक मजबूत जनता के विकास के लिए काम करने वाले संस्थान है। नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, इन सबको अधिकार संपन्न बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मैं ऐसा मानता हूं कि बढ़ते औद्योगिकीकरण, बढ़ते जनसंख्या के दबाव के कारण शहरीकरण बहुत तेजी के साथ हो रहा है। पहले गांव और शहरों में एक अंतर की रेखा अलग स्पष्ट दिखती थी, लेकिन आज बड़े बड़े शहरों के पास भी उपनगर जैसे कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं। और इस कारण से मैं ऐसा कह सकता हूं कि छोटे छोटे शहरों में भी, छोटे छोटे तहसील मुख्यालयों पर भी कॉलोनियां कट रही हैं। अच्छा तब है जब कॉलोनी विधि सम्मत, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, शासन के नियमों से, निकाय से अनुमति लेकर और सभी तरीके की सुविधाओं के संपन्न होने के बाद नीलाम की जाए या उस पर प्लॉट लोगों को बेचे जाए। लेकिन कई जगहों पर इन नियमों का उल्लंघन होता है, और उन नियमों का उल्लंघन होने पर स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायतें, नगर निगम उस पर कार्रवाई करते हैं। और जो रहवासी वहां पर प्लॉट खरीदते हैं, अगर वो मकान बना लेते हैं, क्योंकि ऋण देना भी, कई कई लोग जो कर्मचारी रहते हैं वो ऋण लेते हैं उसके लिए बैंकों से, और बैंकों से ऋण लेने के पहले उनको ये दिखाना पड़ता है कि जिस जगह पर ये मकान बनाने जा रहे हैं वो कॉलोनी पूरी तरह से शासन के नियमों के अनुरूप बन रही है। ऐसी कॉलोनियों में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन किसी ने खेत की जमीन पर या जिसका लैंड यूज और कुछ है और वहां पर प्लॉट काट कर मकान दे दिया और किसी ने बनाकर वहां पर रहना चालू कर दिया, धीरे धीरे वो जब कॉलोनी के रूप में डेवलप हो जाती है तब वहां के रहवासी, क्योंकि मतदाता सूची में नाम तो जुड़ ही जाता है, और मतदाता सूची में नाम जुड़ जाता है, मतदान का उसको अधिकार होता है, तो जनप्रतिनिधियों से वो ये मांग भी करते हैं कि हमारे पर सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत जो सुविधाएं वो दी जाए। लेकिन अधिनियम इसमें आड़े आता है, और अवैध कॉलोनियों को निकायों के माध्यम से ये सुविधाएं तब तक नहीं दी जा सकती जब तक वो विनियमित नहीं हो। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों को इन अवैध कॉलोनियों की समस्या से दो चार होना पड़ता है। सरकार ने कुछ संशोधन भी किए हैं कि किस तरह से एक अवैध कॉलोनियों को एक नगरीय निकाय के साथ कंपाउंड करते हुए और उस शुल्क को जमा करते हुए उन कॉलोनियों को